नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में। मैं श्यामू सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ दे रखी हैं। हम 12 अनुसूचियों के बारे में देखेंगे क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। तो यहाँ से प्रश्न 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, क्योंकि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या 4 थी और वर्तमान में सूचियों की संख्या 12 है। तो 4 अलग अलग संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पूछा जाता है एग्ज़ाम में आपसे कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो यहाँ से 1 से 2 नंबर का प्रश्न जरूर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं आज 12 अनुसूचियाँ। प्रथम अनुसूची हमारा बात करता है राज्यों व संघ राज्यों के नाम व उनके क्षेत्र। राज्यों, जो हमारे भारत के जितने राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनके राज्यों के बारे में बात की जा रही है कि उनके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की जा रही है। हमारे भारत में कितने राज्य होंगे, उनका नामकरण कौन कर सकता है, उनके नए राज्य कौन बना सकता है, नए नए राज्य का क्या नाम, नया नाम परिवर्तन करना है, क्या प्रक्रिया है, इसकी पूरा का पूरा उल्लेख अनुसूची फर्स्ट में दे रखा है। नेक्स्ट है अनुसूची दूसरी अनुसूची में बात करता है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते परिलब्धियां। हमारे जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल हैं, जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्ते के बारे में बात की जा रही है। हमारी दूसरी अनुसूची बात करती है कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनको वेतन कौन देता है, कहाँ से इनका वेतन दिया जाता है, कितना वेतन होता है। तो सभी का वेतन के बारे में उल्लेख अनुसूची दूसरी में दे रखा है, जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है जैसे अभी हाल ही में देखा होगा कि आपने 7वां वेतन आयोग लगा था। तो क्या 7वां वेतन आयोग लगने से इन सभी लोगों का वेतन बढ़ता है? तो 7वां वेतन आयोग लगने से वेतन आयोग लगने से इनका वेतन नहीं बढ़ता है। इनका यदि इनका वेतन बढ़ाना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े पदाधिकारी होते हैं तो इनका संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ये दूसरी अनुसूची के तहत इनके वेतन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची में बात करता है जो हमारे विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके शपथ का प्रारूप है। जो जैसे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये जो हमारे विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके शपथ का प्रारूप है। मगर एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिखी गई है, इसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। तो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि तीसरी अनुसूची में किसका शपथ का उल्लेख नहीं है। तो 3 व्यक्ति हैं, से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है और सभी का शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में दे रखा है। तो इनका शपथ का उल्लेख है कहाँ पे? तो राष्ट्रपति का आर्टिकल, जब हम 60 पढ़ेंगे, आर्टिकल 60, तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख दे रखा है। उपराष्ट्रपति 69, आर्टिकल 69 में हम जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल 69 में इनकी शपथ का उल्लेख दे रखा है। राज्यपाल का 159 आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख दे रखा है, किसी अनुच्छेद में दे रखा है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची हमारा बात करता है राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जितने सीटों का आवंटन जो है, वो सीटों के आवंटन के बारे में बात करता है चौथी अनुसूची कि जैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या ये जो सीटों का आवंटन होता है, ये सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुसार होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 31 सीटें हैं। तो ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग होता है। ये चौथी अनुसूची में हमारा दे रखा है किस राज्यसभा से कितनी सीटें लोकसभा में हैं, महाराष्ट्र से कितनी सीटें हैं, गुजरात से कितनी सीटें हैं। तो सभी राज्यों के सीटों के आवंटन के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट है पांचवी
5वीं अनुसूची हमारा बात करता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। 5वीं अनुसूची हमारा बात करता है कि जैसे हमने भाग 10 में पढ़ा था, वहाँ पे अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे प्रशासन के बारे में बात की जा रही। तो इसी तरीके से 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की जा रही है। उनको विशेष रियायत दी जाती है, उनको विशेष छूट दी जाती है, उनके अलग कल्चर होते हैं, सरकार के कुछ अलग नियम कायदे कानून हो सकते हैं, उनके नियम कायदे कानून अलग होते हैं। वहाँ सभी सामान्य व्यक्तियों को जाने की अनुमति नहीं होती है, वो अपने कल्चर के हिसाब से रहते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारा 5वीं अनुसूची में दे रखा है। नेक्स्ट है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में बात करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। देखिए 5वीं अनुसूची भी बात करता है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, 6ठी अनुसूची भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की जा रही है। मगर यहाँ 5वीं अनुसूची में पूरे भारत के जितने किसी भी राज्य में जनजातीय क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं, पूरे भारत के बारे में 5वीं अनुसूची में बात की जा रही है। 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्य दे रखे हैं। वो 4 राज्य कौन से हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये 4 जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की जा रही है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 4 राज्य ही, ये 4 राज्य याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। इसके अतिरिक्त जो भी राज्य होगा वो आपके प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होगा। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची हमारा बात करता है केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का पृथक्करण से संबंधित है। हमारे 7वीं अनुसूची में मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7वीं अनुसूची, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य के बीच का जो पृथक्करण होता है उससे संबंधित है। तो इसमें 3 अनुसूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कुछ ऐसे विषय दिए जाते हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, और राज्य सूची पे केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में दोनों में टकराव होता है, विरोधाभास होता है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा समवर्ती सूची में। अब इनके हम देख लेते हैं कि इनके विषय कितने हैं। तो संघ सूची में वर्तमान विषय 100 हैं जिस पर केंद्र सरकार केवल कानून बना सकती है, जैसे डाक है, रेलवे है, इन पे सभी पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में 61 विषय हैं वर्तमान में, जैसे पुलिस है और लोक स्वास्थ्य है, कृषि है, इन पे सभी राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा है, शिक्षा पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो ये पूर्व में कितने थे, क्योंकि पूर्व में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संघ सूची पूर्व में कितने विषय थे। तो पूर्व में 97 विषय थे और राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इनको विषय थोड़ा देख लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची हमारा बात करता है संविधान द्वारा प्राप्त भाषाएं। कुल 22 भाषाएं हैं। देखिए हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। बाद में अलग अलग संविधान संशोधन करके और भाषाओं को जोड़ा गया है। तो वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। इसमें जैसे अभी उर्दू भाषा है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश नहीं है क्योंकि इंग्लिश एक अंग्रेजी भाषा है। इंग्लिश भाषा इसमें 22 भाषाओं में से इंग्लिश भाषा शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। देखिए वर्तमान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, फिर बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई अलग अलग संविधान संशोधन के तहत। तो 4 अनुसूची कौन सी, फर्स्ट अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो पहला प्रश्न आपका यहीं से बनता है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये किससे संबंधित थी, तो ये भूमि सुधार, जमींदारी प्रणाली उन्मूलन, संपत्ति अधिग्रहण संबंधित प्रावधान किए गए थे। इसमें भूमि सुधार, जो पहले जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पर ज़मीन की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी, सबसे ज़्यादा हमें ज़मीन की आवश्यकता पड़ी।
तो हमें जो जमींदारी प्रणाली थी उसको हमें ख़त्म करना था, ज़मीन को सभी के साथ वितरित करना था। तो ये भूमि सुधार जमींदारी प्रणाली से संबंधित 9वीं अनुसूची है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में ये 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 के द्वारा जोड़ी गई और ये 10वीं अनुसूची दल बदल निरोध अधिनियम से संबंधित है। प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि 92वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो कौन सी? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल निरोध अधिनियम से संबंधित है। ये दल बदल क्या है? दल यानी दल बदलना, दल को बदलना। तो ये दल क्या मतलब? कोई व्यक्ति किसी पार्टी से टिकट लेता था और वो व्यक्ति जीत जाता था, वक्त की बात उस पार्टी की सरकार नहीं बन पाती थी तो वो क्या करता था? वो दल बदल देता था, मतलब उस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता था जिस पार्टी की सरकार बनती थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी, इसीलिए इसको 1985 में इसको संविधान संशोधन के तहत इसको दल बदल निरोध अधिनियम, इसको निरोध यानी रोकना, तो इसको 1985 में इस पर एक कानून बना दिया गया कि कोई अब दल नहीं बदल सकता है। यदि कोई दल बदलता है तो उसकी निजता ही खारिज कर दी जाएगी, इसलिए कोई दल नहीं बदल सकता। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11वीं और 12वीं अनुसूची, ये दो सूचियां हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी और ये जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज से संबंधित है। इसमें जैसे केंद्र सरकार को कुछ विषय सौंपे गए थे, तो इसी तरीके से जिस तरीके से केंद्र सरकार को 100 विषय सौंपे गए थे, राज्य सूची को 61 विषय सौंपे गए थे, इसी तरीके से पंचायतों को भी कुछ विषय सौंपे गए थे, तो वो 29 विषय सौंपे गए थे जिस पर पंचायत अपना भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 के द्वारा जोड़ी गई। ये 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है। इसमें 18 विषय कुल सौंपे गए थे। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, ये पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कुल 29 विषय सौंपे गए थे। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, ये नगर निकाय से संबंधित है। ये कुल इसमें 18 विषय हैं। तो यहाँ पे दोनों अनुसूचियाँ जो है ये 11वीं और 12वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कई बार यहाँ से परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आज की हमारी 12 अनुसूचियाँ रहीं। कैसी आप सभी लोगों को क्लास लगी, आप हमें लोग कमेंट में अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। और यदि प्लीज़ आप सभी लोगों को क्लास ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ये वीडियो सिर्फ आप अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, इसके सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।